हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमने केमिस्ट्री क्लास 11th एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक्स कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की जो एक्सरसाइज हैं उनके क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिए थे। आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन 3 मोल्स ऑफ इथेन कैलकुलेट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स। सेकेंड, number of moles of hydrogen atoms. थर्ड, number of moles of ethane। तो हमें बताना है फर्स्ट पार्ट में कि अगर हमारे पास 3 मोल्स ऑफ इथेन होंगे तो उसमें हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी एटम्स। तो बच्चों ये हमें फाइंड आउट करना है। अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ इथेन होगा, ये इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। देखिए 1 मोल ऑफ इथेन में कितने कार्बन के एटम्स हैं, 2 एटम्स है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ इथेन इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स, 2 मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स। क्यों? क्योंकि इसमें 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, किसके, कार्बन के। तो ऐसे ही अगर हमारे पास 3 मोल्स होंगे किसके, इथेन के, तो हमारे पास कार्बन एटम्स कितने होंगे उसमें, 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6 मोल्स ऑफ सी एटम्स। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट भी सेम इसी की तरह है, वहाँ पे हमें हाइड्रोजन एटम्स बताने हैं। तो सेकेंड पार्ट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये हमें फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच एटम्स, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, अगेन वही लिखेंगे, अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ C2H6 है तो यहाँ पर अगर हमारे पास 1 मोल है C2H6 का, तो यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, 6 हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन के मोल्स भी कितने होंगे, 6 मोल्स ऑफ H एटम्स। तो अगर हमारे पास 3 मोल्स ऑफ C2H6 हैं तो यहाँ पे हमारे कितने मोल्स हो जाएंगे हाइड्रोजन के, 3 इंटू 6 दैट इज 18 मोल्स ऑफ H एटम्स। फर्स्ट और सेकेंड पार्ट सेम थे और बहुत इजी भी हैं। तो चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। अब बताना है हमें थर्ड पार्ट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। ठीक है, थर्ड में बताना है हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6। देखिए हमें पता है कि 1 मोल ऑफ इथेन में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लेते हैं या किसी भी कंपाउंड का 1 मोल लेते हैं तो उसमें कितने एटम्स या कितने मॉलिक्यूल्स या कितने आयंस होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ C2H6 में कितने हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। और हमें निकालना कितने मोल्स के लिए, 3 मोल्स के लिए। तो 3 मोल्स ऑफ C2H6 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 18.066 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। तो अगर हमारे पास 3 मोल्स ऑफ इथेन होंगे तो उसमें हमारे कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे इथेन के, 18.066 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर C12H22O11 इन मोल पर लीटर इफ इट्स 20 ग्राम आर डिजॉल्व्ड इन इनफ वाटर टू मेक अ फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर, और मोल पर लीटर किसकी यूनिट होती है, मोलैरिटी की। इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, किसकी, शुगर की। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि मोलैरिटी ऑफ शुगर कितनी है हमें नहीं पता, यही हमें फाइंड आउट करनी है। और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे हमारा सॉल्यूट क्या होगा, शुगर, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखिए, अगर हम इसको और इलेबोरेट करके कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर को क्या लिख सकते हैं हम, गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ शुगर लिख सकते हैं ना। तो इसको और इलेबोरेट करके लिखते हैं, गिवन मास ऑफ शुगर अपॉन मोलर मास ऑफ शुगर इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये तो होता है हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला। अब देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में लिखा है, इफ इट्स 20 ग्राम आर डिजॉल्व्ड इन इनफ वाटर टू मेक अ फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर। तो हमें कहा है कि हम क्या करेंगे, 20 ग्राम लेंगे किसका, शुगर का, और उसमें वाटर मिलाएंगे और एक सॉल्यूशन बनाएंगे, कितने लीटर का, 2 लीटर का। तो हमें गिवन क्या क्या है, मास ऑफ शुगर हमें गिवन है कि कितना हमें डिजॉल्व करना है, वो कितना है 20 ग्राम, और हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी गिवन है कि कितना सॉल्यूशन हमें लास्ट में बनाना है, वो कितना है 2 लीटर। तो हमें गिवन क्या नहीं है इसमें, मोलर मास ऑफ शुगर, और वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, क्योंकि शुगर का फॉर्मूला हमें गिवन है, कितना है C12H22O11, ये है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुगर का। तो यहाँ से हम इसका पहले मोलर मास निकाल लेंगे, फिर सारी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले पे पुट कर देंगे और हमारा लास्ट में मोलैरिटी आ जाएगी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मोलर मास ऑफ शुगर, शुगर मतलब C12H22O11। तो कैलकुलेट करते हैं, सी के कितने एटम्स हैं 12, तो अगेन 12 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है 12, H के 22 एटम्स, तो 22 इंटू एटॉमिक मास ऑफ H कितना होता है 1, प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम्स है 11, तो 11 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 16। इसे सॉल्व करते हैं तो 12 इंटू 12 कितना होता है 144, 22 इंटू 122, 11 इंटू 16 176। तो इसको सॉल्व करके आएगा 342 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल क्या होती है, यूनिट होती है मोलर मास की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये तीनों ही वैल्यूज गिवन मास, मोलर मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो मोलैरिटी फाइंड आउट करेंगे। अब हम मोलैरिटी कितनी होगी शुगर की, गिवन मास ऑफ शुगर कितना था 20 ग्राम। ठीक, और अभी हमने कैलकुलेट किया है, क्या किया, मोलर मास अपॉन मोलर मास है ना शुगर का, और ये कितना कैलकुलेट किया हमने 342 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 342 ग्राम पर मोल यहाँ पे पुट कर देंगे इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना था 2 लीटर, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। ठीक, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, 2 10 20, इसको सॉल्व करके आएगा हमारा 0.029। अब मोल यहाँ इन्वर्स में है, तो अगर ये न्यूमरेटर में जाएगा तो इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ मोल बचेगा। और यहाँ लीटर डिनोमिनेटर में है, अगर ये न्यूमरेटर में जाएगा तो लीटर इन्वर्स हो जाएगा, और यही यूनिट होती है हमारी किसकी, मोलैरिटी की।
ठीक, तो मोलारिटी ऑफ शुगर कितना आ गया हमारा 0.029 मोल पर लीटर, और यही हमें फाइंड आउट करना था। देखो बच्चों, ये बहुत इजी क्वेश्चन था मोलारिटी का, हमें सब कुछ गिवन था इस क्वेश्चन में। मास गिवन था, मोलर मास हमने फाइंड आउट कर लिया था इजीली, और वॉल्यूम गिवन था। तो हमें क्या करना था, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले पर रख के हमारा आंसर आ गया। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ द डेंसिटी ऑफ मेथनॉल इज 0.793 kg पर लीटर, what is the volume needed for making 2.5 लीटर of its 0.25 m solution? हमें गिवन क्या है, डेंसिटी गिवन है मेथनॉल की, और क्या गिवन है, हमने क्या किया है, इस मेथनॉल से एक दूसरा सॉल्यूशन बनाया है जिसका वॉल्यूम कितना है 2.5 लीटर वॉल्यूम है, और उस सॉल्यूशन की मोलारिटी कितनी है 0.25 m। तो हमें बताना है कि हमें कितना वॉल्यूम चाहिए होगा किसका, मेथनॉल का। ठीक, तो हमें बताना क्या है, वॉल्यूम ऑफ मेथनॉल, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब हमें गिवन क्या क्या है, डेंसिटी गिवन है मेथनॉल की, डेंसिटी ऑफ मेथनॉल ये कितनी दे रखी है 0.793 kg पर लीटर। और क्या गिवन है, हमें वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम किसका गिवन है, हमें एक दूसरे सॉल्यूशन का, और वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन 2.5 लीटर, और उस सॉल्यूशन की मोलारिटी कितनी है 0.25 m। अब देखिए बच्चों, जब भी ऐसा केस आता है, मतलब डाइल्यूशन का जब भी केस आता है, तो हमेशा जो मास ऑफ सॉल्यूट होता है वो क्या रहता है, सेम। मास ऑफ सॉल्यूट मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी बोल सकते हैं हम। इसका मतलब मान लीजिए कि ये एक हमारा मेथनॉल का सॉल्यूशन था, हमने क्या किया, इससे कुछ लीटर एक दूसरे बीकर में डाल दिया, और जो इस बीकर का वॉल्यूम है वो तो हमें गिवन है 2.5 लीटर, और मोलारिटी भी गिवन है 0.25 m। अब हमें बताना है कि हमने इसमें कितना और लीटर मिक्स किया है, मतलब हमें टोटल वॉल्यूम बताना है कि इस बीकर का टोटल वॉल्यूम कितना होगा। ठीक, तो ऐसे जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं तो इसका मतलब हमेशा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। तो देखिए, जो हमारा जो सेकेंड सॉल्यूशन है, सेकेंड सॉल्यूशन में हमारा जो 2.5 लीटर वॉल्यूम भी गिवन है, मोलारिटी भी गिवन है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे, मतलब मास ऑफ मेथनॉल निकालेंगे। अगर हमारा मास ऑफ मेथनॉल यहाँ से आ जाएगा और हमें डेंसिटी गिवन है मेथनॉल की, तो वहाँ से हम क्या कर लेंगे, इजीली कैलकुलेट कर लेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ मेथनॉल, क्योंकि हमें पता है कि डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया मेथनॉल का, डेंसिटी हमें गिवन है, तो वॉल्यूम हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेकेंड वाला जो सॉल्यूशन हमने बनाया, इससे हम क्या करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट को फाइंड आउट करते हैं। तो मोलारिटी क्या होती है हमारी, मास ऑफ सॉल्यूट मतलब मास ऑफ मेथनॉल CH3OH अपॉन मोलर मास ऑफ मेथनॉल इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब हमें मोलारिटी भी गिवन है, मोलारिटी कितनी दे रखी है 0.25 m। ठीक, मास ऑफ CH3OH हमें फाइंड आउट करना है अपॉन मोलर मास ऑफ CH3OH, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, CH3OH का मोलर मास। तो C का कितना होता है मास, एटॉमिक मास 12, यहाँ 3 एटम्स हैं H के, तो 3 × 1 एटॉमिक मास ऑफ H। ऑक्सीजन का मास 16, हाइड्रोजन का 16। तो इसे कैलकुलेट करते हैं, 12 + 3 15, 15 +
16, 31, 31 + 1 32, तो इसका ना 32 ग्राम पर मोल आ गया। ठीक, 32 ग्राम पर मोल इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है हमें 2.5 लीटर। तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं मास ऑफ CH3OH कितना आ जाएगा 0.25 इंटू 32 इंटू 2.5, तो कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा हमारा 20 ग्राम। इसका मतलब हमारा जो मास ऑफ सॉल्यूट है वो दोनों में ही सेम रहने वाला है। कभी भी डाइल्यूशन के केस में हमारा मास ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं होता है। चेंज क्यों होता है जनरली, क्योंकि हम क्या डाल रहे होते हैं उसमें वाटर जनरली ऐड कर रहे होते हैं। तो सॉल्यूट का मास कभी भी चेंज नहीं होता है इन केस ऑफ डाइल्यूशन में। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कभी भी चेंज नहीं होते हैं डाइल्यूशन में। मतलब नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डाइल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन। ठीक, यहाँ से हमारा मास आ गया। हमें डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ CH3OH गिवन है, तो डेंसिटी ऑफ CH3OH इज इक्वल्स टू मास ऑफ CH3OH अपॉन वॉल्यूम ऑफ CH3OH। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम जो हमें रिक्वायर्ड होगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ से, वॉल्यूम ऑफ CH3OH इज इक्वल्स टू मास ऑफ CH3OH अपॉन डेंसिटी ऑफ CH3OH। अब मास ऑफ CH3OH हमने अभी कैलकुलेट किया और ये कितना आया 20 ग्राम। ठीक है, और हमारा जो डेंसिटी ऑफ CH3OH कितनी गिवन है हमें 0.793 kg/लीटर। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, कितना होगा 0.793 kg/लीटर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ग्राम में है, यहाँ पे केजी पे है, तो हमें यूनिट चेंज करनी पड़ेगी। हमें पता है 1 kg इज इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम, 1000 ग्राम। तो हम इसको करेंगे इंटू 1000 से इंटू 1000 कर देंगे। ठीक, तो 0.793 इंटू 1000 ग्राम पर लीटर। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, लीटर यहाँ इन्वर्स में, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, सिंपल लीटर कैंसिल हो जाएगा इन्वर्स। तो इसे कैलकुलेट करेंगे और ये आएगा हमारा 0.02522 लीटर। और अगर हम इसे ml में चेंज करेंगे तो 1 लीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी ml, 1000 ml। तो 3 प्लेस हम राइट को मूव करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 25.22 ml। तो हमें इतना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, किसका, मेथेनॉल का। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।